कभी सोचा है कि कोई कहानी सिर्फ कहानी ना रहकर हकीकत बन जाए? मतलब इतनी डरावनी कि वो सच लगने लगे। आज हम एक ऐसी ही खौफनाक हिंदी कहानी नरभक्षी साया को समझने की कोशिश करेंगे और जानेंगे कि इसके पीछे का जो डर है वो आखिर काम कैसे करता है। तो यहीं से शुरू करते हैं। सवाल ये है कि क्या कोई कहानी इतनी ताकतवर हो सकती है कि वो सच बन जाए? असल में यही सवाल तो इस पूरी कहानी की जान है। और कहानी में एक लाइन है, एक ऐसी लाइन जो एक भविष्यवाणी जैसी लगती है और सच कहूं तो रोंगटे खड़े कर देती है। वो लाइन है, नरभक्षी साएं यहां से किसी को जिंदा जाने नहीं देते। ये चेतावनी ना कहानी में बार बार गूंजती है और इसका असर वो आखिर तक बना रहता है। तो देखिए, कोई भी अच्छी हॉरर कहानी होती है ना, उसकी शुरुआत एक सेटअप से होती है। पहले हमें किरदारों से मिलवाया जाता है और फिर एक ऐसे खतरे के बारे में बताया जाता है जिसे शुरू में कोई भी सीरियसली नहीं लेता। तो कहानी में है 5 दोस्त, कॉलेज के दोस्त हैं, एक रोड ट्रिप पर निकले हैं। एक है सचिन जो कहानीकार है, उदय जो गाड़ी चला रहा है, विनोद जो एकदम शक्की है, मतलब भूतों पर बिल्कुल यकीन नहीं करता, प्रियंका जो काफी प्रैक्टिकल और समझदार है, और निकिता जो ग्रुप की जोकर है, हमेशा मजाक के मूड में। अब इस कहानी का स्ट्रक्चर बड़ा मजेदार है। ये शुरू होती है सचिन के एक कहानी सुनाने से, और मजे की बात यह है कि वो कहानी ठीक उसी जगह के बारे में है जहां वो लोग कैंपिंग कर रहे हैं। नरभक्षी सायों की कहानी, इसे कहते हैं स्टोरी विद इन अ स्टोरी वाली टेक्निक, और ये डर का माहौल बनाने के लिए कमाल की चीज है। और जैसा कि अक्सर होता है ना, ग्रुप उसकी कहानी पर यकीन ही नहीं करता, खासकर विनोद और निकिता। वो तो इससे एकदम मनगढ़ंत कहानी बताकर हंसी में उड़ा देते हैं। ये हॉरर कहानियों का एक क्लासिक तरीका है, जहां किरदार आने वाले खतरे को बिल्कुल हल्के में ले लेते हैं। तो अब कहानी उस मोड़ पर आती है जहां किरदार सिर्फ शक नहीं करते, नहीं, अब वो उस अनजाने खतरे को सीधे सीधे मतलब मुंह पर चुनौती दे देते हैं। होता क्या है कि खाना खत्म करने के बाद उदय सबको लीड करता है और वो लोग मजाक मजाक में चिकन की जो बची हुई हड्डियां होती हैं उन्हें जंगल के अंधेरे में फेंक देते हैं। एक तरह से वो उन नरभक्षी सायों को दावत दे रहे थे जिनकी कहानी अभी अभी सुनी थी। और बस अनजाने में ही सही, उन्होंने उस खौफ को सच में बुला लिया था। और बस यहीं से कहानी का असली टेंशन शुरू होता है। अब तक जो सिर्फ एक अजीब सी बेचैनी थी ना, वो अब सीधी दहशत में बदल जाती है और कहानी तेजी से आगे बढ़ती है। जरा इस टाइमलाइन को देखिए कि सब कुछ कितनी तेजी से होता है। रात के 2:30 बजे प्रियंका और निकिता को बाहर से हड्डियां चबाने जैसी आवाज आती है। सिर्फ 5 मिनट बाद प्रियंका लड़कों का टेंट चेक करने जाती है और अगले ही मिनट वो उनके कटे फटे शरीर देखती है और एक साये को उन्हें खाते हुए। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाती, निकिता को भी टेंट में खींच लिया जाता है और फिर प्रियंका अपनी जान बचाने के लिए कार की तरफ भागती है। मतलब सब कुछ सिर्फ चंद मिनटों में हो गया। और ठीक उसी वक्त वो साया बोलता है। वो कहता है, हमें किसी का झूठा खाना पसंद नहीं। सोचे, ये उन दोस्तों की फेंकी हुई हड्डियों का कितना सीधा और भयानक जवाब था। यहीं पर यह कहानी एक मजाक से एक पर्सनल अटैक में बदल जाती है। तो कहानी अब अपनी क्लाइमैक्स पर है और सब कुछ प्रियंका के नजरिए से दिखाया गया है। वो अकेली है, फंसी हुई है, और अब खतरा सिर्फ शारीरिक नहीं है, अब उसे मानसिक तौर पे भी तोड़ा जा रहा है। बस एक पल के लिए सोचिए, प्रियंका कार के अंदर बंद है, चाबियां उदय की जेब में है जो अब इस दुनिया में नहीं है, फोन टेंट में छूट गया है, मतलब भागने का कोई, और जब मैं कहता हूं कोई तो मतलब कोई भी रास्ता नहीं बचा है। इसके बाद जो होता है ना, वो प्योर साइकोलॉजिकल हॉरर है। वो साये उसके मरे हुए दोस्तों का रूप ले लेते हैं उसे कार से बाहर निकालने के लिए। निकिता का एक भयानक रूप कार की खिड़की पर दस्तक देता है और वही लाइन दोहराता है, हम यहां से किसी को जाने नहीं देते। ये सब बस उसकी हिम्मत तोड़ने के लिए किया जा रहा था। अब हम कहानी के आखिरी हिस्से में हैं। यहाँ पर ना एक उम्मीद की किरण दिखती है, लेकिन कहानी का जो लूप वाला नेचर है वो उसे इतनी बेरहमी से तोड़ता है कि वही इसका सबसे खौफनाक हिस्सा बन जाता है। ये स्लाइड उम्मीद और हकीकत के बीच का फर्क एकदम साफ कर देती है। एक तरफ प्रियंका की उम्मीद है कि सुबह हो गई है, पुलिस आ गई है, मैं अब सेफ हूं,
और दूसरी तरफ है कहानी की बेरहम हकीकत कि खतरा टला नहीं है, पुलिस इसे जानवरों का हमला मान रही है। और सबसे जरूरी बात, वो भविष्यवाणी, वो अभी भी पूरी होनी बाकी है। और जब प्रियंका एम्बुलेंस में बैठती है तो उसके मन में बस एक ही ख्याल आता है, फाइनली मैं बच गई। ये एक झूठी राहत का पल है, ऐसा पल जो हमें भी थोड़ी देर के लिए सुकून देता है। और ठीक तभी आता है कहानी का सबसे बड़ा झटका। एक तेज रफ्तार ट्रक एम्बुलेंस को टक्कर मारता है और वो लुढ़कती हुई उसी गहरी खाई में जा गिरती है। जो कहानी सचिन ने मजाक में शुरू की थी, वही प्रियंका की हकीकत बन गई। भविष्यवाणी पूरी हो चुकी थी। तो असल सवाल ये नहीं है कि कहानी कैसे खत्म हुई, असल सवाल तो ये है, क्या कहानी सच में खत्म हुई या ये सिर्फ एक लूप है, एक चक्र जो अब किसी और के सुनाने का इंतजार कर रहा है। और यही एक सोच इस कहानी को हमेशा के लिए इतना यादगार और इतना खौफनाक बना देती है।